देश में आज वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। अब तक देश में कुल मिलाकर के 2,24,301 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। शनिवार को शुरू हुए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जिसने रिकॉर्ड बनाया है। इतने कम समय में इतने लोगों का वैक्सीनेशन करवाकर भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस को पछाड़ दिया है। सरकार को उम्मीद है आज इस अभियान के और तेज गति से आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। देश के कुछ राज्यों में रविवार को भी वैक्सीन दी गई है। हालांकि अब सरकार ने वैक्सीनेशन का शेड्यूल बाकायदा तय कर दिया है। सरकार ने अधिकतर राज्यों में एक दिन छोड़कर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तैयार किया है और इससे दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो पाए, यह मकसद है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन का दूसरा दिन 2.25 लाख लोगों को टीका लगा है अब तक और शेड्यूल अब तय कर दिया गया है। अंतर यह आया है पहले दिन से अब तक की शेड्यूल तय कर दिया गया है किस किस दिन वैक्सीनेशन होगा। कोविन ऐप जो है उससे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पहले फेज में 3 करोड़ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है और पहली और बड़ी बात ये, भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है। पहले चरण में ही रिकॉर्ड बना लिया है और बड़े बड़े देशों को पछाड़कर लगभग 2.25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। और अब आपको बता दूं, मेरे साथ अलग अलग जगहों से हर राज्य में क्या तैयारी है, मेरे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी, दिव्या अग्रवाल दिल्ली से आप इस वक्त देख सकते हैं, सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ हैं, भूपेंद्र सिंह अहमदाबाद से, जयपुर से केजे श्रीवत्सन और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिव्या, दिल्ली में क्या खास तैयारी है आज? और बड़ी बात में जो जोड़ दूं, पहले 3 लाख लोगों को पहले दिन टीके का लक्ष्य था, वो पूरा नहीं हुआ था। आज भी लक्ष्य होगा, कितना लक्ष्य है और क्या ये पूरा हो जाएगा? कमियां कहां थी और उन पर क्या काम हुआ है? देखिए, भारत में सबसे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भारत ने ये दिखा दिया है कि बेशक भारत एक विकासशील देश है, लेकिन किसी विकसित देश से कम नहीं है। आज तमाम विकसित देश भारत की तरफ देख रहे हैं। शनिवार को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। आज सोमवार का दिन है। हफ्ते में 4 दिन जो है वो टीकाकरण होना है, जिसमें आज जो है दूसरा दिन है। सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये 4 दिन हैं। और अगर पहले दिन की बात करें तो लगभग पूरे देश भर में 2,24,000 लोगों को टीका लगा और 17,000 लोगों को दिल्ली में लगा। इस वक्त देखिए 9 बजे से चूंकि जो टीकाकरण है वो शुरू हो जाता है, तो इस वक्त शुरू हो चुका है ड्राइव, 5 बजे तक चलता है। लेकिन हमें इसे इस लिहाज से देखना चाहिए कि जो ये इतना बड़ा टीकाकरण अभियान है, केवल 47 लोगों को थोड़ा प्रतिकूल जो प्रभाव है वो देखने को मिला दिल्ली में, वो भी छोटा मोटा। हालांकि जब शुरुआत हुई थी शनिवार को तो कोविन ऐप भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद कोविन ऐप भी काम करने लगी। लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एरिया, वेटिंग एरिया, यहाँ पर लोग जो है बैठे हुए हैं और कोविन ऐप के जरिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ है एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आप भी टीका लगने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। किसी तरह की कोई नर्वसनेस? चूंकि शनिवार को तो पहला दिन निकल गया, अब आपको पूरी तरह से आश्वस्त हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या काम करते हैं? कुक है किचन में। अच्छा, इसी अस्पताल में आप कुक हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जरूरी है टीका और पूरी तरह से आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि टीका सेफ है? हाँ मैडम, सेफ है। जब गवर्नमेंट ने बनाया तो सेफ तो होगा ही। बिल्कुल नहीं तो देखिए, जो हम पहले दिन देख रहे थे शनिवार को कि थोड़ा सा नर्वसनेस थी, हालांकि ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इसीलिए ये भली भांति जानते हैं कि ये टीका सेफ है और जरूरी भी है। कुछ लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैम, आप ये बताइए कि शनिवार को किस तरह से ये जो टीकाकरण अभियान है कैसा रहा? कितने लोगों को? बहुत अच्छा, 32 लोगों को लगा। अच्छा। काफी अच्छा रहा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ी प्रॉब्लम भी आई तो अपने आप ठीक हो गई। ठीक है, इसलिए अच्छा रहा। हाँ। ये अभियान सफल होगा। तो आज दूसरा दिन है मैम, किस तरह से ले रहे हैं? 37 लोगों को लगा, जबकि कहा जा रहा है कि एक सेंटर में 100 लोगों को लगेगा, तो ये कम संख्या क्यों रही? कम संख्या, एक तो कोविन ऐप हमारी चली नहीं, दूसरी है कि जो मीडिया, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी है वो लोगों के दिमाग में है। इसे सोशल मीडिया ही कर सकती है। लोगों को पॉजिटिव करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैक्सीन जरूरी है डिजीज से लड़ने के लिए और आगे सर्विलियंस। तो लोग कम आए क्या? लोग इसलिए कम आए ना, एक तो नेगेटिविटी है, डर है लोगों के मन में। जी दिव्या। दूसरा, कोविन ऐप का लॉन्च नहीं होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि सबको ये लग रहा है कि जैसे उनके दिमाग में था कि ऐप शुरू होगा और ऐसे मैसेजेस आएंगे, वैसे नहीं हुआ। अच्छा, तो देखिए ये कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि इतना बड़ा जो है ये अभियान है, ऐसे में मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स को छोटा ही आंका जाना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जो ये नोडल ऑफिसर एक चीज कह रही हैं कि लोगों के मन में अभी भी टीके को लेकर कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं, यानी कि लोग कम पहुंच रहे हैं सेंटर्स पे। हेल्थ केयर वर्कर्स जो और हमारे बहुत अच्छी बात ऐसे है वर्कर्स दिव्या हैं कि जिन्होंने वो इस कोरोना बात में को सबसे समझ बड़ी रही भूमिका निभाई, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी अगर वो इस संख्या में बात आना को चाहिए। समझ रही हैं तो दिव्या अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे टीकाकरण के लिए उनको आश्वस्त करने का काम यही अधिकारी करेंगे, जो नोडल अधिकारी थी, इसी प्रकार के तमाम अधिकारी करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं। मैं सीधा रुख करती हूं पटना का, सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, कितना सक्सेसफुल पहले दिन रहा और आज के लिए क्या तैयारी है, नंबरिंग क्या सेट की गई है, कितने टीके आज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त पटना के IGIMS में हूं, जहां पर शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत उद्घाटन करके टीकाकरण का शुरुआत किया था। और पहले दिन करीब पूरे बिहार में 300 केंद्र बनाए गए थे और ये लक्ष्य रखा गया था कि हर केंद्र पर 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। लेकिन अगर पूरे बिहार का आंकड़ा अगर देखें तो शनिवार को 28,600 लोगों को टीकाकरण किया गया। तो निश्चित रूप से करीब 1400 का जो आंकड़ा था वह कम था, लेकिन उसके पीछे कारण यह बताया गया कि चूंकि टीकाकरण का जो समय है वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, लेकिन पहले दिन यानी शनिवार को टीकाकरण 11 बजे शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से 2 घंटे के बाद शुरू हुआ, इसीलिए 1400 आंकड़े जो है वह कम है। लेकिन आज इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं IGIMS में, यहां पर टीकाकरण सुबह से यानी 9 बजे से टीकाकरण शुरू हो चुका है और यह 5 बजे तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 4 दिन रखे गए हैं टीकाकरण का, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, यानी ये 4 दिन लोगों को टीका दिया जाएगा। तो लोगों में एक उत्साह है, लेकिन कुछ लोग जरूर डरे हुए हैं, उनको थोड़ी सी आशंकाएं हैं। जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर भ्रम पैदा किया जा रहा है, भ्रांतियां आ रही है, उससे कुछ लोग आशंकित जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोग खुश हैं क्योंकि ये सफाई कर्मी है और इन्होंने कोरोना के दौरान काफी मेहनत किया था। तो इनका यह कहना है कि जब कोरोना के दौरान हमें डर नहीं लगा तो टीकाकरण में बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। जी, हो सके तो बात कर पाई, अगर बात कर पाए वहां पर सौरभ, वहां अगर कुछ लोग मौजूद हों, सौरभ अगर आप उनसे बात कर पाए, कोई डर भय तो नहीं? लगता है मेरी आवाज सौरभ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चलिए हम जयपुर का रुख कर लेते हैं। केजे श्रीवास्तव वहां से बने हुए हैं। श्रीवास्तव, सीधा आपके पास आते हुए, आज के लिए क्या लक्ष्य है? देखिए, 2 डोज जिंदगी के, इसे बिल्कुल कहा जा सकता है। अच्छा, पहले मैं भूपेंद्र का रुख कर लेती हूं। भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। भूपेंद्र, अहमदाबाद में क्या तैयारियां, ये बताइए, पहले दिन का लक्ष्य क्या था, कितना पूरा हुआ और आज के लिए क्या लक्ष्य तय किया गया है? क्योंकि हर जगह, जितनी भी जगह की हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हर जगह पर एक कमी हमें देखने को मिली थी कि लक्ष्य से कम लोग पहुंचे थे, भले इसके पीछे वजह जो भी रही हो। तो आज क्या आश्वस्त हैं कि जो लक्ष्य तय किया गया है पूरा होगा और कैसे? की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते जिन्हें संदेश भेजा जाना था वो संदेश उन तक नहीं पहुँच पाया और वो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी अब तक ठीक नहीं हो पाई है और जिसके चलते आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर में तमाम तैयारियां की, यहाँ पे जो स्टाफ है, वैक्सीनेटर्स जो है, इसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन जो लोग आने थे, लाभार्थी आने थे, उन तक ये संदेश नहीं पहुंच पाया कोविन ऐप क्यों उसमें गड़बड़ी आई है। तो इसके चलते आज गुजरात में टीकाकरण नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है आज यहाँ की। इसके अलावा मैं पहले दिन की अगर मैं बात करूँ तो 11,800 लोगों को टीका दिया गया था। करीबन 85 से 100% लोग जो है वो टीकाकरण सेंटर तक पहुंचे थे। कुछ एक लोग जो है वो नहीं पहुंचे थे, जिनके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए एक बार फिर वजह बताइए, क्या वजह है कि
हो नहीं पाया आज टीकाकरण? देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बताई जा रही है, उसी के चलते आज जो है वो टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लाभार्थी है उन्हें एक दिन पहले संदेश जाता है कि उन्हें इतने बजे वैक्सीनेशन सेंटर पे हाजिर रहना है, लेकिन वो संदेश कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते नहीं जा पाया है और इसकी वजह से जो 161 से 200 के आसपास यहाँ के सेंटर्स है वहां पे आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। स्टाफ, वैक्सीनेटर, तमाम लोग तैयार है, पूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले दिन भी ऐसी समस्याएं आई थी और उसको अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। मैं एक बार विपिन का रुख कर लेती हूँ, भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं विपिन श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी। विपिन, वहां का हाल बताइए, वहां पर हो पा रहा टीकाकरण चल रहा है इस वक्त, सब कुछ दुरुस्त? देखिए, सुबह से 9 बजे का वक्त था टीकाकरण का, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भोपाल के जीपी अस्पताल में अभी तक टीका लगवाने नहीं पहुंचा। एक भी व्यक्ति अभी का टीकाकरण नहीं हुआ है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टीकाकरण के लिए जो आने का समय होता है उस समय पर यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। सोचिए कि करीब 10 बजे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन एक भी व्यक्ति का भी कहा जा सकता है टीका नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है कि पहले दिन जो टीकाकरण हुआ था उसमें करीब, अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 का टारगेट था, 15,150 सेंटर पर जिनको टीकाकरण होना है। इसके अलावा भोपाल में 12 सेंटर थे जिनमें 1200 लोगों का टीकाकरण होना था, लेकिन करीब 51% लोगों ने ही टीकाकरण कराया, वैक्सीनेशन कराया, यानी कि करीब आधे लोग, करीब 600 लोग ही पहुंचे थे। तो ये पहले दिन की हालत थी, लेकिन आज क्योंकि एक अल्टरनेट डे में मध्य प्रदेश में होना है जहां हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण होना है, तो आज का दिन था, तो आज के दिन सुबह के वक्त हो चुका, एक भी व्यक्ति अब तक टीकाकरण कराने नहीं पहुंचा है, क्योंकि 100 लोगों को एक सेंटर पे वैक्सीनेशन होना है। इस टारगेट को लेकर यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन स्थिति ये हो चुकी है। दूसरा, इस हिसाब से देखा जाए तो एक शेड्यूल बनाया गया है कि हफ्ते वाइज हफ्ते का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए अगर ऐसी स्थिति रही तो जो लोग रजिस्टर। जी, मैं थोड़ा सा रोक रही हूं विपिन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें गुजरात में कोविन ऐप में खराबी, जो कि भूपेंद्र हमें बता रहे थे, वहां पर कोविन ऐप में खराबी की वजह से कुछ सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का काम आज नहीं हो पा रहा है। वहां पे तमाम स्टाफ की तैनाती है, इसके बावजूद शुरू नहीं हो पाया वैक्सीनेशन। पहला चरण जो था, बड़ी बात यह है, उसमें भी लक्ष्य 3 लाख टीकों का था पहले दिन। पूरे देश भर में 3 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने की तैयारी थी, लेकिन आपको बता दें 1,91,181 लोगों ने उस दिन टीका लगवाया था। फिर रविवार को कुछ लोगों को टीका लगा, ऐसे में लगभग 2.25 लाख लोगों को टीका लग पाया। अब जो बड़ी जानकारी अहमदाबाद से इस वक्त सामने आ रही है कि वहां पर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते टीका नहीं लग पाया। भूपेंद्र से अहमदाबाद मेरे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र, लेकिन ये गड़बड़ी क्यों? ड्राई रन्स तो इसलिए थे ना कि सारी चीजें दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ पाए, तो फिर पहला दिन उस दिन हो पाया, आज नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है, कैसे ये गड़बड़ी हो गई, क्या बता रहे हैं अधिकारी? बिल्कुल, ड्राई रन इसीलिए किया गया था और उसमें सबसे अहम बात जो थी वो कोविन ऐप को लेकर ही आ रही थी, और ये माना जा रहा था कि हो सकता है पहले दिन इतना ज्यादा सेंटर्स पर ये इस्तेमाल होगा कि हैंग हो सकता है और उसमें गड़बड़ी आ सकती है। वैसा ही कुछ देखने को मिला। मैं पहले आपको सेंटर की तस्वीरें दिखा दूं, आप देख सकते हैं ये सेंटर है इस समय जहां मैं मौजूद हूँ। अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सब कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर, तमाम तैयारियां यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर्स के स्टाफ जो है, वैक्सीनेटर्स जो है, वो सब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोविन ऐप में गड़बड़ी के चलते जो मैसेज लोगों तक जाना चाहिए था, लाभार्थियों तक, वो नहीं जा पाया और इसी के चलते आज जो टीकाकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये बताया जा रहा है कि उसमें गड़बड़ी आई है, किस तरह की गड़बड़ी आई है ये फिलहाल जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिन लाभार्थियों को संदेश जाना था वो संदेश उन तक नहीं पहुंचा और इसके चलते ठीक है, मैं आती हूं कि आगे क्या होना है ये बताइएगा जरूर आगे भूपेंद्र, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया दिल्ली में, आपको बता दें क्योंकि आज से 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुल गए हैं, तो मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री भी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए कि बच्चों में कोई डर भय तो नहीं है। सौरभ कुमार का रुख भी करेंगे हम, पटना में बने हुए हैं। इसके अलावा केजे श्रीवास्तव जयपुर में है, अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्या अग्रवाल भी हैं, सभी का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 2 डोज जिंदगी के दिए जाने हैं, क्या वजह है कि जिस स्थिति में सक्सेसफुल होना चाहिए था वो कमियां कहां रह गई हैं, वो उसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।